गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अंडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उर्दू के प्रीवियस ईयर पेपर 2004 के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग कल सॉल्व किए थे। आज जो बचा हुआ जो क्वेश्चंस आंसर बाकी है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का, बागो बहार के मौलिफ़ का नाम लिखिए और यह किस किताब की तर्जुमा है। तो बागो बहार के मौलिफ़ का नाम मीर अमन दहलवी और यह फ़ारसी किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा है। मीर अमन दहलवी की दूसरी तसनीफ़ का नाम लिखिए। इस किताब के असलूब पर भी रोशनी डालिए। तो मीर अमन की दूसरी जो तसनीफ़ है उसका जो नाम है गुंज खूबी, और ये बात हकीकत पर मबनी है कि बागो बहार की अज़मत व मकबूलियत का इन्हिसार इसके असलूब और नगारिश पर है। अपनी इसी खसूसियात की वजह से वह जिंदा जावेद है। बागो बहार की जो खसूसियत हमें सबसे पहले अपनी तरफ मतवज्जा करती है वह इस अवामी लब व लहजा और सादगी व सलामत है। इसके बरअक्स मीर अमन ने गुंज खूबी में ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आए। यही वजह है कि बागो बहार के नज़दीक गुंज खूबी बराए नाम रह गई है। अगला सवाल, सर सैयद कब पैदा हुए। तो सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन है, सहरुल बयान के तसनीफ़ किसकी तसनीफ़ है और इसके दो किरदार के नाम बताइए। तो सहरुल बयान मीर हसन की तसनीफ़ है और सहरुल बयान के दो अहम किरदार बेनज़ीर और बद्र मुनीर। अगला सवाल, उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो और ये क्यों मशहूर है, मुख्तसरन जवाब दीजिए। तो आगा हशर कश्मीरी को उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर कहा जाता है। यकीन इस बयान में मुबालगा आराई है, लेकिन ये बात भी हकीकत पर मबनी है कि आगा हशर की अदबी अज़मत व हैसियत को यकसर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आगा हशर के फ़न में कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से बाज़ नक़ादों ने इन्हें शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ मार्लो के मसावी ठहराने की भी कोशिश की है। अगला सवाल, तालीम और तरबियत से मुतल्लिक़ सर सैयद की राय का मुख्तसर इजहार कीजिए। तो सर सैयद अहमद ख़ान का सबसे बड़ा जो कारनामा है उनका तालीम इस्लाही मिशन था। ये बात तो जहन नशी कर लीजिए कि तालीम और तरबियत तो दो अलग चीज़ें हैं। तालीम इंसान को शऊर सिखाता है, जबकि तरबियत इंसान का हुस्न अखलाक को उजागर करता है। या कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसकी तालीम अच्छी हो उसकी तरबियत भी अच्छी होगी। तालीम और तरबियत लाजिम और मलजूम एक दूसरे के बगैर अपने यहाँ पे कटा हुआ है में मुकम्मल नहीं होते। अगला है, खाका नगारी में गुंज हाय गिरा माया का मकाम मुतल्लिक कीजिए। तो राशिद अहमद सिद्दीकी का ये लिखा हुआ है। एक अच्छे खाका निगार और तंजो मजा थे। इन्होंने उर्दू के खाका नगारी की तारीख में एक अपना मंजर बुलंद किया। राशिद अहमद सिद्दीकी ने गुंज हाय गिरा माया लिख कर खाका नगारी की अहमियत में इजाफ़ा किया। इसकी वजह से ताहम अदब उर्दू में सनफ़ खाका को एक बुलंदी हासिल हुई। अगला सवाल है, गालिब के अंदाज़ बयान से मुतल्लिक उनका कोई शेर तहरीर कीजिए। तो जवाब है, मैं और भी दुनिया में सुखन वर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां कुछ और। अगला है, क्या सौदा ने गज़ल लिखी है, उनकी गज़ल का एक शेर पेश कीजिए। तो जी हाँ, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने एक गज़ल लिखी है और बेशुमार भी गज़ल लिखी हैं। इनका ये शेर है, कैफियत चश्म इसकी मुझे याद है सौदा, सागर को मेरे हाथ से लेना के चला में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर उर्दू पास के लिए। 1999 से लेकर के 2006 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे, 6 साल का प्रीवियस ईयर पेपर। उसके बाद से उर्दू ऑनर्स पीजी का हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर चैनल पे है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।